जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्न वही है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप डेली इस प्रैक्टिस सेशन से जुड़ते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से हुआ था? मुंबई, कोलकाता, मद्रास से या फिर दिल्ली से? आपको बताना है इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से हुआ था। तो सर्वप्रथम बात कर ले इंडियन मिरर अखबार का, तो 1861 में। कब? तो 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष के द्वारा कहां से किया गया? तो कोलकाता से। कहां से? तो कोलकाता से। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से हुआ? तो कोलकाता से हुआ। कहां से? तो कोलकाता से। कब हुआ? तो 1861 में। किसने किया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष के द्वारा। जरूर ध्यान रखना ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। अगला प्रश्न है 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? रिपन ने, लिटन ने, कर्जन ने या फिर मिंटो ने? तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो रिपन ने रद्द कर दिया था। किसने? तो रिपन ने। आपसे पूछा जाए 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित था? तो ये था भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसके द्वारा? तो 1878 ईस्वी का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसके द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ध्यान रखना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या फिर कानपुर? तो मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे जो जुड़े थे ये बैरकपुर विप्लव से। कहां से? तो बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे मंगल पांडे। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री या फिर 50 डिग्री? दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आप प्रैक्टिस सेशन में जरूर जुड़ें, यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? तो ध्यान रखना कितने डिग्री का अंतर होता है? तो 30 डिग्री। कितना? तो 30 डिग्री है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है महेंद्रगिरी पर्वत कहां स्थित है? महेंद्रगिरी पर्वत कहां स्थित है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर कर्नाटक में? तो आप सभी को पता है महेंद्रगिरी जो पर्वत है ये पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? तो महेंद्रगिरी पर्वत जो है ये पूर्वी घाट की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। ध्यान रखना है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। महेंद्रगिरी पर्वत जो है ये पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर उत्तर भारत में वर्षा करते हैं? उत्तर पूर्व से, उत्तर पश्चिम से, दक्षिण पूर्व से या फिर दक्षिण पश्चिम से? तो जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर उत्तर भारत में वर्षा करते हैं? तो किस दिशा से आते हैं? तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। कौन सा? तो जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर उत्तर भारत में वर्षा करते हैं? तो उत्तर पश्चिम से चक्रवात आकर के उत्तर भारत में वर्षा करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम से। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, नाइजर नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती? दोस्तों, हमने वही प्रश्न लिया है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, पूरे ध्यान से देखना है, जो भी बताया जाए नोट करना है आपको, तभी आप एग्जाम में वेस्ट करके आएंगे। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी काटती है? तो जो है लिम्पोपो नदी। कौन सी? तो लिम्पोपो नदी जो है ये लिम्पोपो नदी जो है ये अफ्रीका की नदी है। लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? तो 2 बार काटती है। आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सी नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। भारत में माही नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? तो भारत की माही नदी जो है ये
मकर रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखना, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राजीव महर्षि, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अश्विनी वैष्णव या फिर दीपक सिंह? तो आपको बताना है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। तो कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है, ये आयोग है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1964 में। कब? तो ध्यान रखना है 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किया गया। कब? तो 1964 में इसकी स्थापना की गई। ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? उरुग्वे, इटली, जर्मनी या फिर ब्राजील? तो बात कर लें फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो उरुग्वे ने। किसने? तो उरुग्वे ने फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता। आपसे पूछा जाए किसे हरा करके जीता है? तो इटली को हरा करके, उरुग्वे ने इटली को हरा करके फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष, कृष्णा सोबती, दामोदर मौजा या फिर नीन बड़ी फूकन? तो आप सभी को इसका राइट आंसर जरूर पता होगा। सरल प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दामोदर मौजा। कई बार हमने आपको बताया है। तो वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, इससे किसे सम्मानित किया गया? तो दामोदर मौजा को। किसी? तो दामोदर मौजा को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 2967, 3167, 2226 या फिर 3267? तो ध्यान रखना है, वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 3167। कितनी? तो 3167। ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा बाघ जो है किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में। कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। पूछा जाए कितने हैं? तो ध्यान रखना, गलती नहीं करना, मध्य प्रदेश में जो टोटल है ये 526 है। कितने? और दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, कर्नाटक में 524 है। तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो तीसरे नंबर पर जो है ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 442 है। ध्यान रखना। तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जो बाघ है ये 526 है मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? भारत, अमेरिका, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो वर्ष 2023 में G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जापान। क्या? तो जापान हो जाएगा। वर्ष 2023 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजित कहां हुआ? कहां आयोजन हुआ वर्ष 2023 में G7 शिखर सम्मेलन का? तो कहां पर हुआ? तो जापान में हुआ। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन सहायता? तो चक्रवात जो मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ध्यान रखना कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा? तो ऑपरेशन करुणा। क्या? तो ऑपरेशन करुणा इसका राइट आंसर है। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? पेरिस, लॉस एंजिल्स, टोक्यो या फिर हनोई? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो है पैरा ओलंपिक खेल 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो पेरिस। क्या? तो पेरिस इसका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ये पेरिस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई?
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या फिर अमेरिका। तो बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है और जब पूछा जाएगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिव्रज, राजगृह में जो है, या फिर चंपा। तो मगध की राजधानी जो थी ये कौन सी थी? तो गिरिव्रज जो राजगृह में है, ध्यान रखिएगा क्या? तो गिरिव्रज राइट आंसर हो जाएगा। गिरिव्रज जो है राइट आंसर हो जाएगा। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने, हेनरी कोलब्रुक ने, सर विलियम जोन्स ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है आपको कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। किसने? तो सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ध्यान रखिएगा। भारत का आपसे पूछा जाए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कई बार ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बना है। नेक्स्ट, कबीर किसके शिष्य थे? चैतन्य के, रामानंद के, रामानुज के, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कई बार इसका आंसर हम आपको बता चुके हैं। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो शिष्य थे ये रामानंद के थे। किसके? तो कबीर शिष्य थे रामानंद के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, या फिर उत्तम चोल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनवी के समय, सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का जो शासक था ये राजेंद्र प्रथम था। कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, या फिर थाईलैंड। तो अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? तो बात कर लें अंकोर वाट का मंदिर, तो ये कंबोडिया में है। किस देश में है? तो कंबोडिया में है। आपसे पूछा जाए जो अंकोर वाट का मंदिर है किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को। किसे? तो विष्णु भगवान को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सैंधो सभ्यता का स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सैंधो सभ्यता का स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? अगर राइट आंसर पता है तो जरूर कमेंट करें। सैंधो सभ्यता का स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। कहां से? तो मोहनजोदड़ो से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लूनार झील कहां स्थित है? लूनार झील कहां स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर उत्तर प्रदेश। तो लूनार झील की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर? तो महाराष्ट्र में स्थित है लूनार झील। राजस्थान की बात करें तो राजसमंद झील है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ सकती है? तो क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ सकती है? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ सकती है? तो शीत ऋतु में। कब? तो शीत ऋतु में क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ सकती है। जितने भी वायुमंडलीय क्रियाएं होती हैं जैसे कि आंधी तूफान, जो बादल होते हैं ये सब क्षोभ मंडल में होते हैं, ध्यान रखिएगा। आंधी तूफान जितने भी आते हैं सब क्षोभ मंडल में आते, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मैरियाना खाई कहां स्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, या फिर आर्कटिक महासागर में। तो मैरियाना खाई की बात कर लें तो ये कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है ये प्रशांत महासागर। कहां पर? तो प्रशांत महासागर में स्थित है मैरियाना खाई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है या किस संविधान संशोधन से लाया गया? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? तो 42वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? तो 1976 में। कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में हुआ था। बात कर लें 71वां संविधान संशोधन
तो ये कब हुआ था? तो 1992 में इसके द्वारा नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। इसके द्वारा नमक, कह सकते हैं नमक, नमक मतलब ना से जो हो गया ये नेपाली हो गया, मा से जो हो गया मणिपुरी, का से कोंकणी, तो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? वेरुवारी मुकदमा, गोलकनाथ मुकदमा, केशवानंद भारती मुकदमा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो 1960 का ये वेरुवारी मुकदमा था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बनाए रखा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। सर्वोच्च न्यायालय किस मुकदमे यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो वेरुवारी मुकदमा था, 1960 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। केशवानंद भारती मुकदमा की बात करें तो ये 1973 में आया था। इसके द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वेरुवारी मुकदमा हो जाएगा। ध्यान रखिए कब? तो 1960 में। ध्यान रखना है। केशवानंद भारती मुकदमा तो 1973 में इसके द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री उपाधियों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की? तो उपाधियों का अंत की बात कर लें, जो उपाधियों का अंत है क्या? तो उपाधियों का अंत जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18। कौन सा? तो अनुच्छेद 18 से संबंधित है उपाधियों का अंत। बात कर लें अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 है ये विधि के समक्ष जो है समानता का अधिकार है। क्या है? तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 25 की बात कर लें तो इसके द्वारा मनुष्य जो है, आदमी जो है, मानव जो है किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। अनुच्छेद 25 के द्वारा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, संसद को, भारत का उच्चतम न्यायालय को या फिर उच्च न्यायालय को? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो भारत का उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। क्या? तो भारत का उच्चतम न्यायालय इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? सक्रिय है, निष्क्रिय है, अक्षम है या फिर नैसर्गिक है? तो पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय। क्या? तो पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? तो निष्क्रिय हो जाएगा। ध्यान रखना। पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? तो निष्क्रिय है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन बताइए। तालाब, कुआं, कुएं एवं नलकूप या फिर नहर? तो इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन जो हो जाएगा ये कुएं एवं नलकूप हो जाएगा। क्या? तो कुएं एवं नलकूप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुएं एवं नलकूप इसका राइट आंसर है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन बताइए। तो कुएं एवं नलकूप हो जाएगा। नेक्स्ट, नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस साख स्रोत का उदाहरण है? संस्थागत, गैर संस्थागत, अनौपचारिक या फिर औपचारिक? तो नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 में। ध्यान रखिएगा। संस्थागत, गैर संस्थागत, अनौपचारिक या फिर औपचारिक? तो नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस शाखा का स्रोत का उदाहरण है? तो संस्थागत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसी देश का जीवन स्तर किससे मापा जा सकता है? गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से या फिर बेरोजगारी से? तो किसी देश का जीवन स्तर किससे मापा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से। किससे? तो प्रति व्यक्ति आय से। दोस्तों अब हम अंतिम जो है प्रश्न की तरफ बढ़ रहे धीरे धीरे। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दें। आपको कहना ना पड़े, अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। डेली प्रैक्टिस सेशन में जुड़ा करें। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? 2001, 5, 10 या फिर 20? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 का है। कब का है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? तो 2005 का है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अफ्रीका में किम्बले तिरवले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान, चांदी की खान, हीरे की खान या फिर
लोहा। तो अफ्रीका में जो किम्बले खान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर ये हीरे की खान के लिए। अफ्रीका में किम्बले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे की खान के लिए। हीरे जो है एमपी में, एमपी के कहां से? तो पन्ना में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती? दोस्तों ये जो है अंतिम प्रश्न है। 35 प्रश्न हम लिए थे, तो अंत में कमेंट करके जो बताना है 35 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही नहीं हुए। तो आपको, अगर जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बात करने निम्नलिखित में से किस नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो श्रीनगर। ध्यान रखना आपको, कर्क रेखा के उत्तर में क्या? तो कर्क रेखा के उत्तर में तथा मकर रेखा के दक्षिण में सूर्य कभी लंबवत या सीधा नहीं चमकेगा। ध्यान रखना दोस्तों। 35 प्रश्न हमने लिए, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 35 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये आप जाएंगे और टेलीग्राम पर सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो जाना, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।